अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जमील और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 115 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ जो बिहार के अंदर जो ज़िला है उसको हम उर्दू के अंदर किस तरीके से लिखेंगे, उनके ज़रिए से आप उर्दू लिखना भी सीख जाएंगे। तो वीडियो के अंदर आप बने रहें। मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर जो बिहार के अंदर जो ज़िला होता है उनका मैं आधा ज़िला का मैं नाम लिख करके बताया था। इस वीडियो के अंदर पूरा मैं मुकम्मल करने वाला हूँ। फिर इनके बाद मेरा यूपी के ऊपर जो यूपी के अंदर जो ज़िला है मैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, उनको दबा करके ऑल ज़रूर कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा वेबसाइट है www.talimedunia.com के नाम से, आप लोग उस वेबसाइट पर जाएँ और जो भी मैं यहाँ सिखाता हूँ मैं वहाँ पर उर्दू आर्टिकल में डालता हूँ। आप लोग वहाँ से भी जा करके पढ़ करके अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं देखेंगे, मैं लिख रखा हूँ 115, पार्ट नंबर है 115 और बिहार के ज़िला का नाम। अब मैं सबसे पहला मैं ज़िला का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग लिखता हूँ। किशनगंज लिखा मैं, किशनगंज। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे देखें, काफ शीन के अंदर, शीन नून के अंदर, नून गाफ के अंदर, गाफ नून के अंदर, नून जिम के अंदर। यहाँ मैं इसलिए बोला इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबका आधा आधा शक्ल यहाँ पे हो रहा है। तो इसको हम जब सबको मिला देंगे तो फिर जो इनका उर्दू का जो फ़ॉन्ट है, जो स्टाइल है लिखने का, वो भद्दा लगेगा पढ़ने देखने के अंदर और पढ़ने वाले को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सर इसको हम क्या करेंगे, काफ शीन नून को मिला के हम अलग कर देंगे और गंज को हम अलग कर देंगे, फिर देखने के अंदर आसानी होगी, मतलब देखने के अंदर अच्छा लगेगा। जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं, मैं लिखा यहाँ पे किशन, मैं लिखा किशन और गंज इस तरीके से। बोर्ड थोड़ा हिल रहा है इसलिए राइटिंग थोड़ा इधर उधर मतलब ये फिसल जा रहा है। तो ये हो गया किशनगंज, ठीक है ना। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं मैं लिखा यहाँ पे लखीसराय, लखीसराय। अब यहाँ पे देखें लाम का आधा शक्ल काफ के अंदर, काफ का आधा शक्ल दुचश्मी हा के अंदर, दुचश्मी हा मिलने के लिए ही आता है वह या के अंदर, या का भी आधा शक्ल होता है सीन के अंदर, सीन का आधा शक्ल रा के अंदर। तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा वर्ड यहाँ पे ये अल्फाज बन रहा है। तो इसको हम देखें, इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से। यहाँ पे या के अंदर मैं नुक्ता नहीं दिया, अगर हम नुक्ता दे देते तो समझे उसको हमको मिलाना पड़ता, मैं नुक्ता नहीं दिया हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, लाम काफ दुचश्मी हा या को हम मिला के अलग कर देंगे, फिर सराय को हम अलग कर देंगे, फिर देखने के अंदर आसानी होगा और लिखने का जो तरीक़ा भी वही सही है, अलग वाला है, मिलाएंगे नहीं। मिला भी सकते हैं क्योंकि आधा आधा शक्ल है तो मिला भी सकते हैं, तो बेहतर होगा कि हम अलग लिख दें। कैसे देख लें, ये लखे, लाम काफ दुचश्मी हा, लाम काफ, काफ में लगा खा, लाम खाजिर लख, लाम खाजबर लख, खायाजिर खी, लखी। देखें या का शक्ल जिस तरीके से उसी तरीके से या का शक्ल आ गया, तो यहाँ पे हम नुक्ता देने की ज़रूरत नहीं है। और सराय, ऊपर हमज़ा, सराय, तो ये हमज़ा जो है हमज़ा ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, लखीसराय। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा जगह कम रहा है, जगह कम है, मधेपुरा। मैं यहाँ लिखा मधेपुरा, मीम दाल दुचश्मी हा या पा वाव रा हा, मधेपुरा। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे देखें, मधे मीम दाल के अंदर मिलेगा, दाल दुचश्मी हा के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों, दाल के बाद कोई भी हरफ आ जाए तो वो दाल के अंदर नहीं मिलता है। दाल से पहले वाले हरफ के अंदर दाल मिल सकता है लेकिन दाल के बाद वाले हरफ के अंदर दाल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मीम दाल दुचश्मी हा ये या, तो क्या हो गया मधे। अब पा वाव जिसको हम पे बोलते हैं, पूरा, क्या हो गया मधेपुरा। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि मधुबनी, मैं क्या लिखा, मधुबनी, मेम दाल तो चश्मी हा वाव, मधु बा नून या बनी, मधुबनी। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे देखें, मेम दाल दो चश्मी हा वाव, क्या हो गया, मधु हो गया। अब बनी, बा नून या बनी, इस तरीके से
मधुबनी। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं, जैसे कि मुंगेर। मैं क्या लिखा? मुंगेर। मीम वाव नून गाफ, मुंग अगाफ यार, मुंगेर। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, देखें, मीम वाव नून गाफ यारा, इस तरीके से। मीम वाव नून, नून जो यहाँ पे देखें हम नून, इसको हम क्या बोले? नून बोले। जब हम अलग लिखे तो उसको हम नून बोले, और वही नून गाफ के अंदर मिल जाएगा तो वो नून गुन्ना होगा। सब नून गुन्ना नहीं होगा, मतलब अल्फाज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा अल्फाज किस तरीके से है। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे? नून गुन्ना बोलेंगे। जब अभी अलग है तो हम नून बोलेंगे, मिला देंगे तो ये नून गुन्ना हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर। मैं क्या लिखा? मुजफ्फरपुर। मीम ज़ाफ़ारा, मुजफ्फर पावा पेशपुर साकिनपुर, मुजफ्फरपुर। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? देखें, मीम ज़ाफ़ारा मिलेगा, मीम ज़ा इस तरीके से हम लिखेंगे, और फिर फ़ा को इस तरीके से रा नीचे खींचेंगे तो क्या हो गया? मुजफ्फर। अब पा वाव रा साकिन, क्या हो गया? मुजफ्फरपुर। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे नालंदा। मैं क्या लिखा है यहाँ पे? नालंदा। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? नून अलिफ मिल के अलग, नून लाम के अंदर नहीं मिले, अलिफ लाम के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि नून के अंदर, नून अलिफ अलग, लंदा, इस तरीके से। नून अलिफ ना अलग हो गया, लाम नून दाल हा, ये दोनों अलग अलग, लाम नून दाल मिल के अलग, हार अलग हो जाए, क्योंकि हार जो है दाल के अंदर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? नालंदा। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नवादा। मैं क्या लिखा? नवादा। देखिए इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? नून वाव मिल जाएगा, अलिफ अलग, दाल अलग, दुचश्मी ये हा अलग, इसको दुचश्मी हा नहीं बोलता है, इसको हा बोलता है, दुचश्मी हा। देखें यहाँ पे लिखा आया हुआ है, ये नवादा, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे ज़िले के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। इसको देखें थोड़ा लंबा है, यहाँ पे ये जो लेटर यहाँ पे अल्फाज जो आ गए लेटर लंबा आ गया, इसको हम देखें किस तरीके से मिलाएंगे? पश्चिम, इस तरीके से, पश्चिम चंपारण। देखें इस तरीके से, पश्चिम चंपारण, ठीक है। अब हम दूसरे ज़िले का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पटना। मैं लिखा यहाँ पे पटना। पटना को हम किस तरीके से मिलाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। देखें आसान है, पटना, पटना, ये हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा लिख लेते हैं, जैसे कि पूर्णिया, पूर्णिया। इसको भी हम मिला लेते हैं, जैसे कि पा वाव मिल जाएगा तो पा वाव मिल गया, रा अलग हो जाएगा, नून या हा मिल जाएगा, तो क्या हो गया? पूर्णिया। ये हा नीचे आएगा, पूर्णिया। थोड़ा बहुत जगह कम बच रहा है, यहाँ पे पश्चिम चंपारण आया, तो इसी तरीके से पूर्वी चंपारण भी एक ज़िला है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। थोड़ा नीचे करके मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इनको मिला के ही लिख लेता हूँ, जैसे कि पूर्वी चंपारण। देखिए मैं इसको मिला के ही लिख दिया, इसका स्पेलिंग नहीं लिखा। देखिए मैं इसको बोल देता हूँ, इसके अंदर स्पेलिंग क्या क्या है। पा वाव रा, पुर वाया जेरवी, पूर्वी, चा मीम पा अलिफ, चंपा रा नून रन, तो क्या हो गया? पूर्वी चंपारण। तो बिहार के अंदर जितने भी ज़िला था, मैं सबका नाम लेकर के 2 पार्ट के अंदर मैं आपको बता दिया हूँ। इनके बाद ये पार्ट नंबर 115 है, पार्ट नंबर 16 से मेरा यूपी के ऊपर चलेगा। यूपी के अंदर जितने भी ज़िला हैं, मतलब अज़ला हैं, जिसको ज़िला का जमा अज़ला जो होता है, अज़ला हैं, वो सबका मैं नाम लेकर के बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। और मेरा दूसरा भी चैनल है जो कि उजानी टीवी के नाम से ही, आप लोग उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर ये चैनल बंद हो जाए तो मैं आप लोगों को वहाँ पर पढ़ा सकूँ।
और उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइनिंग करें। बहुत सारे लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग कर चुके हैं और वहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप भी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जो कि ये तालीमी दुनिया के ही नाम से चैनल है। आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के सर्च भी कर सकते हैं तालीमी दुनिया।